नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। मैं सनी सर। आज आपको अर्थमेटिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे आप हिंदी में अनुपात और समानुपात के नाम से जानते हैं। आज ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। पूरी अर्थमेटिक में दो एक ऐसे टॉपिक हैं जो अर्थमेटिक की बैकबोन माने जाते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। एक टॉपिक आपका परसेंटेज होता है और उसके बाद होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसे कनेक्ट करता है परसेंटेज को, परसेंटेज भी कनेक्ट करता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, लेकिन आप मान के चलिए पूरा बेसिक कवर करेंगे। कंसेप्चुअल नॉलेज जो भी होगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में उसको समझेंगे। इसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे। फिर इसके बाद रिसेंट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन जो भी होंगे, आप देखेंगे अपन विद इन सेकंड कुछ ही समय में उन सब सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक की, कि आखिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है। तो मैं कुछ चीजें बिल्कुल आपको लिख के ही समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। तो आप हेडिंग लगाइए। हमारा जो टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुपात व समानुपात। एक एक करके एक एक बात को डिस्कस किया जाएगा। इकट्ठा बहुत जल्दी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पढ़ाने का जो तरीका है उसमें मेरा एक नियम रहता है, नियम समझ लो, प्रिंसिपल जो भी है। शुरुआत में 2 से 3 क्लासें बिल्कुल हम आराम से एक एक चीज को समझते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा बेस अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहले एक एक चीज को बड़े आराम समझेंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले अनुपात रेशियो क्या होता है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे समानुपात की। फिर इसके बाद कुछ और भी रिलेशन होते हैं, उन पर चर्चा बाद में होगी। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए अनुपात। अनुपात इसी को हम लोग कहते हैं रेशियो। मैं हिंदी या इंग्लिश किसी एक में लिखूंगा, बोलता मैं दोनों में जाऊंगा। अनुपात को हम लोग कहते हैं या अनुपात को रेशियो ही कहते हैं। लेकिन इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहां मैं कह सकता हूं, यदि किसी संख्या को हम x बटे y के रूप में, यदि किसी संख्या को हम x बटे y के रूप में लिख सकते हैं, तब यह अनुपात कहलाता है। अनुपात कहलाता है। इंग्लिश में भी हम लोग लिख सकते हैं, इफ वी कैन रिटेन एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ x अपॉन y, दैट इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है। अच्छा, जहां x और y समान प्रकार की वस्तुएं होंगी, जहां x और y समान प्रकार की वस्तुएं हैं और y बराबर नहीं होगा 0 के। यहां से अगर बात करें, वेयर x एंड y आर सेम थिंग एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि y अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट हो जाएगी और इनफाइनाइट को डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अब मैंने 2-3 बातें लिखी, जैसे x अपॉन y, इसको हम बोलेंगे रेशियो। तो आप बोलोगे कि अगर ये x अपॉन y है तो फिर ये रेशियो कैसे हुआ? रेशियो का मेन जो कारण है, रेशियो का मेन कारण है दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन। अब वो कंपैरिजन कैसे होगा मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन पहले डेफिनेशन हर टॉपिक की होती है, लेकिन डेफिनेशन के बाद धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला x बटे y में किसी भी संख्या को आप लिखते हैं, किसी भी नंबर को, तो उसको हम लोग रेशियो कहेंगे। तो आप बोलोगे कि ठीक है x बटे y ये लिख दिया, तो क्या ये रेशियो है? तो हाँ, ये बिल्कुल रेशियो है। ये रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? फ्रैक्शन फॉर्म में है। बाकी रेशियो को अगर रिप्रेजेंट करना है 2 नंबर के बीच में तो उसका साइन होता है, 2 पॉइंट हम लोग ऐसे बनाते हैं, x रेशियो y, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर रेशियो, कि x रेशियो y। बाकी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x डिवाइड y। ये सारी बातें एक ही हैं, x रेशियो y, x डिवाइड y या फिर x अपॉन y, ये तीनों बातें एक ही हैं। अब आप बोलोगे कि रेशियो और परसेंटेज में क्या रिलेशन है, तो मैं यहां आपको बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा आपको कि रेशियो में कंपैरिजन कैसे होता है और ये सारी बातें भी डिफाइन होंगी। लेकिन पहले आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर देखो, x रेशियो y, फिर x में डिवाइड करेंगे y से और फिर x अपॉन y, सारी बातें एक ही हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप बोलेंगे
कि ये परसेंटेज से कैसे कनेक्ट होगा, तो आप बताओ x से डिवाइड y करेंगे तो ये x अपॉन y आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन है और आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आ जाएगी, ये जो वैल्यू आएगी अपने पास ये किस में आएगी, तो परसेंटेज में आएगी। तो आपने देखा कि रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। इसका मतलब है कि रेशियो और परसेंटेज एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो ये बात हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, अब बात निकल के आती है कि मैंने डेफिनेशन तो ये लिख दी x बटे y, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये सब भी आ गया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि रेशियो को परसेंटेज से कैसे कनेक्ट करते हैं। अब बात निकल के आती है कि मैंने ये लाइन लिखी जहां x और y समान प्रकार की वस्तुएं हो, मतलब x एंड y आर सेम थिंग। अब ये समान प्रकार की वस्तुएं क्या हैं, तो समान प्रकार की वस्तुओं का यहां से मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं कोई भी दो व्यक्ति ले लेता हूं, मैंने मान लीजिए ले लिए मोनू और सोनू, मोनू एंड सोनू। मैंने आपसे बोला कि इनके बीच में आप कंपेयर करिए, तो मैंने कहा चलो मोनू की हाइट देखते हैं। मोनू की हाइट मैंने देखी तो मोनू की हाइट मिली मान लो मुझे 140 सेंटीमीटर। कितनी मिली, 140 सेंटीमीटर। और फिर मैंने कहा सोनू तुम अपनी हाइट मत बताओ, तुम अपना वेट बताओ। तो आप बोलोगे कि इसकी तो हाइट ले लिया आपने और इसका क्या ले रहे हैं, वेट। तो इसका वेट मान लीजिए मैंने 55 केजी ले लिया। कितना ले लिया, 55 केजी। तो आप बोलोगे कि इनमें कोई कंपेयर हो पा रहा है क्या, तो जैसे मान लो एक पूरी क्लास है, उसमें मैंने बोला कि सभी लोग अपना वेट बताएं, तो आप बोलोगे कि कोई बोलेगा 55, कोई बोलेगा 60, फिर किसी का 80, किसी का 90, किसी का 40 भी हो सकता है, कोई बहुत कमजोर है। तो सबने अपना अपना वेट बताया, तो सबने अपना अपना वेट बताया, तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि भाई किसका वेट सबसे कम है और किसका वेट सबसे ज्यादा है। ऐसा कंपैरिजन तभी तो हो पाएगा जब सभी लोग वेट बताएंगे। अगर सभी लोग हाइट बताएंगे तो बता सकते हैं कि भाई किसकी हाइट सबसे कम है और किसकी हाइट सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं एक की हाइट बताऊं और दूसरे का मैं वेट ले लूं, तो मैं पूछूं कि बताओ सबसे ज्यादा वेट किसका होगा। अगर मैं पूरी क्लास में कंपैरिजन करूंगा तो इम्पॉसिबल है। और कंपैरिजन हो कैसे जाएगा, अगर दो लोगों में भी करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका मुझे वेट पता है, इसकी हाइट पता है। तो मैं कैसे कह दूंगा कि इसकी हाइट कम है या ज्यादा है इससे, या फिर इसका वेट कम है या ज्यादा है। मतलब कहने का कि अगर आपने यहाँ हाइट ली है तो यहाँ भी हाइट लेंगे और यहाँ पे वेट लिया है तो यहाँ भी वेट लेंगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ रेशियो नहीं बन सकता, क्योंकि ये दोनों सेम थिंग नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता कि एक की हाइट 140 होती और दूसरे की हाइट मान लीजिए 70 होती, 70 कुछ ज्यादा ही कम हो गया, 170 कर लो, तो इसकी 140 होती, इसकी 170। अब दोनों की हाइट है तो मैं कह सकता हूं ना कि भाई इसका जो रेशियो होगा वो 140 रेशियो कितना हो जाएगा, 170 या 170। अच्छा, इसकी हाइट किस में है, सेंटीमीटर में है, इसकी भी सेंटीमीटर में है, तो मैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 0 से 0 कट जाएगा। तो आप बोलोगे कि अगर रेशियो की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म होता है रेशियो, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म होगा रेशियो। तो आप बोलोगे 14:17, मतलब अगर 14 मोनू की हाइट होगी तो सोनू की कितनी हो जाएगी, 17 होगी। एक और बात यहाँ पे निकल के आती है कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मैंने जैसे ही काटा तो आपने देखा कि रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। इस बात को भी हम लोग लिख सकते हैं, रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। रेशियो में मेरे ख्याल से डेफिनेशन से लेके ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होंगी। फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो क्वेश्चन में बाद में लगेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा आपको पहले ही, ठीक है। तो रेशियो में इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर यहाँ वेट ले रहे हैं तो यहाँ वेट लेंगे, यहाँ पे हाइट ले रहे हैं तो यहाँ पे हाइट लेंगे, यहाँ पे अगर एज ले जाएगी तो यहाँ भी एज लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो यहाँ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ही लेंगे, मतलब सेम थिंग लेंगे और y इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा, अब अनुपात को थोड़ा सा और अपन डिटेल में समझते हैं। अनुपात को और डिटेल में समझना है तो मैं आपसे कहता हूं आप एक सर्किल ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूं, इसमें मैं कुछ पार्ट बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है। और ये मैंने देखा तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, रोटी, पिज्जा, पूड़ी, जो इच्छा हो आपकी वो मान लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं
कि इन सब का कुछ ना कुछ वेट होगा पर पार्ट का, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इसका वेट है मान लीजिए 5 ग्राम, इसका वेट है 8 ग्राम, इसका मान लीजिए 6 ग्राम है, ठीक है। तो 8 6 14 5 19, तो इसका मान लीजिए 19 ग्राम, क्योंकि देखा जाए तो मैंने इसको मिड से क्रॉस किया है, ठीक है। तो या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि सर्कल का डायमीटर है, लेकिन ये सर्कल वाली बात ज्योमेट्री में होगी, ठीक है। तो ये आधा है, तो मैंने कहा अगर ये 19 ग्राम है तो नीचे का आधा भी 19 ग्राम होगा। अब होगा क्या कि आप किसी भी पार्ट से किसी भी पार्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का कंपैरिजन बताइए, तो आप बोलोगे पहले पार्ट में अगर बात 5 ग्राम की है तो दूसरे पार्ट में कितनी है 8 ग्राम, तो रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो निकल के आएगा 5:8, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। अगर कंपैरिजन इन दोनों में हो तो आप बोलोगे 8, अब ग्राम से ग्राम तो कटना ही है, तो 8 6, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 4:3। ये बात एकदम क्लियर है। आगे के आप भी और भी कंपैरिजन कर सकते हैं, 6 19 का कर सकते हैं, 8 19 का, 5 19 का, जिस भी पार्ट का कंपैरिजन पूछा जाए वो कंपैरिजन आप कर सकते हैं। यही रेशियो है जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा रेशियो में कुछ और कॉन्सेप्ट भी हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि दो व्यक्ति हैं ए एंड बी, जिनके पास 2:3 में कोई पैसा है, कितना पैसा है, जो भी पैसा है वो 2:3 में है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं आपको पहले ही बता दूं कि इनके पास टोटल पैसा जो है वो 50 रुपए, कितना है 50 रुपए। यहां से एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे छोटा सा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई सवाल करवा रहा हूं, यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। देखना 2:3 है, तो मैंने कहा ए के पास अगर 2 होगा तो बी के पास कितना होगा 3 होगा। तो आप कह सकते हो कि ये 2x होगा और ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। मैं x से मल्टीप्लाई अभी थोड़ी देर के लिए कर दिया कि इसको 2x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए, तो 2 और प्लस 3, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 5x, जबकि 5x की जो वैल्यू है वो कितनी है 50 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50/5, तो आपको जवाब मिलेगा 10। तो आप कह सकते हो अगर x की वैल्यू 10 है तो फिर 2x की कितनी हो जाएगी 10 दूनी 20, और 10 का 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30, मतलब 20 और 30 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बोलता कि ना मेरा मन है मैं रेशियो में कुछ गुणा करना चाहता हूं, कुछ मल्टीप्लाई, तो मैंने कहा ठीक है एक काम करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो 2 का दुगुना कितना हो जाएगा 4, और 2 का 3 का दुगुना कितना हो जाएगा 6। तो आप बोलोगे अब ए के पास 4 होगा और बी के पास क्या होगा 6 होगा। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये 4x होगा और ये 6x होगा, टोटल अब कितना होगा, तो आप बोलोगे 10x हुआ, लेकिन टोटल अमाउंट तो अभी भी सेम है 50 ही है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 50/10, अगर देखा जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, और x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 20 और 6x की वैल्यू हो जाएगी 30, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू कितनी निकल के आई थी 20 और 30, और यहाँ भी कितनी आई 20 और 30। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि रेशियो में अगर मैं पूरे रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा कर दूं तो जो ओरिजिनल वैल्यू के आंसर आ रहे हैं उसके परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या मैं किसी से डिवाइड कर दूं, भाग कर दूं, तो भी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात आपको यहां से समझ में आनी चाहिए। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहां पे बताता हूं रेशियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनके पास टोटल पैसा क्या है 50 है, मतलब अगर टोटल की बात हो रही है तो मुझे सम करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह देता 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास जो पैसा है उसका गुणनफल 500 है या 50 है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर उस कंडीशन में चीजें बदल जाती हैं। जैसे मैंने यहां x और x माना, ठीक है, तो आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि अगर आप x में x ऐड करते हैं तो आएगा कितना 2x। मान लो 2x में आप 3x ऐड करते हैं तो कितना आएगा 5x, ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान देना यह है कि आपने एक x को जोड़ा 2x आया, 2x 3x को जोड़ा 5x आया, ठीक है। इसमें हुआ क्या कि जो x है इसकी डिग्री चेंज नहीं होती है, क्या डिग्री चेंज नहीं होती, यहां भी डिग्री 1 1 है, यहां भी क्या है डिग्री 1 1 है। लेकिन अगर आप यही मल्टीप्लाई करते x इंटू एक्स करते तो क्या हो जाता x² हो जाता, x इंटू एक्स करते तो क्या हो जाता x³ हो जाता। इसका मतलब यह है कि जब भी कभी आपको रेशियो दिया जाए और बात अगर जोड़ने घटाने की है तो आप ये x नहीं भी मानेंगे तो चल जाएगा, आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं 2 और 3 5 के बराबर क्या हो जाता 50, 5 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाता 50, 5 यूनिट की वैल्यू होती 50, तो 1 यूनिट की कितनी आती 10, 1 यूनिट अगर 10 आता तो 2 यूनिट की वैल्यू 20 और 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाती 30 आ जाती, ठीक है। तो इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे
लेकिन अगर कभी भी मल्टीप्लाई या डिवीजन ऐसा कुछ करना है तो आप ध्यान दीजिए वहां पे कि आपको वहां पे आप साथ में x जरूर मानिए, नहीं तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। ये छोटी सी कहानी मैंने आपको रेशियो की समझाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद मैं बात करता हूं प्रपोर्शन की, कि प्रपोर्शन आखिर क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। बात करते हैं प्रपोर्शन की, समानुपात की। या फिर समानुपात क्या होता है? समानुपात मतलब प्रपोर्शन। समानुपात खुद वर्ड कहता है, अपनी डेफिनेशन को खुद बताता है। समानुपात का मतलब है समान, संधि विच्छेद आपने हिंदी में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। ये समान और समानुपात, तो समान अनुपात, समान अनुपात। जैसे समानुपात क्या होगा? समान अनुपात। अब अनुपात का साइन क्या होता था? 2 डॉट। लेकिन अगर आपको समानुपात देखना है तो कितने डॉट होंगे? 4 डॉट होंगे, 4 डॉट आ जाएंगे। ठीक है। समानुपात किसको रिप्रेजेंट करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेशियो है किसको रिप्रेजेंट करता था? और तो आप बोलोगे इसको। और किसको रिप्रेजेंट करता था? P बटे Q को। ये सारे रेशियो के ही फॉर्म है। ऐसा ही प्रपोर्शन का क्या फॉर्म होता है? तो जैसे आपने देखा 4 डॉट, तो ये रिप्रेजेंट करता है इक्वल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्वल। अगर ये 4 डॉट है, प्रपोर्शन है, तो हम इसके जगह क्या यूज कर सकते हैं? इक्वल। अच्छा, अब ये समान अनुपात है क्या? तो जैसे अनुपात था, हमने जो रेशियो पढ़ा वो 2 क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन था, लेकिन समान अनुपात क्या होगा? 2 रेशियो के बीच का कंपैरिजन। लेकिन ये कंपैरिजन के साथ साथ इक्वल भी होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसीलिए तो इनको क्या बोला जाता है? समान अनुपात मतलब प्रपोर्शन। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं A रेशियो B, एक रेशियो मेरे पास A रेशियो B है और दूसरा रेशियो है जो वो है C रेशियो D। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये प्रपोर्शन है, तो आप बोलोगे कि सर ये 4 डॉट आने हैं अगर ये प्रपोर्शन है। और ये प्रपोर्शन क्या बताता है? कि A का B से जो रेशियो है वही रेशियो C का D से है। मैं आपको ऐसे भी कह सकता हूं कि यहाँ रेशियो 1 अगर 2 है तो यहाँ भी रेशियो क्या होना चाहिए? 1 रेशियो 2 ही होना चाहिए, तभी ये प्रपोर्शन काम करेगा। बात सही है? या फिर हम कह सकते हैं प्रपोर्शन का मतलब ये है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में कि A का जो B से रेशियो वही रेशियो C का D से है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि ये ABCD है क्या, तो याद रखना कि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस तरीके से कुछ सवाल भी आएंगे कि भाई ABCD, तो आपको कोई 3 वैल्यू दे देगा और एक वैल्यू आपसे पूछ सकता है। अब यहां पे अगर आपसे पूछेगा तो प्रथम अनुपात पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात। इसके अलावा चतुर्थ अनुपात। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो, इसको बोलते हैं फोर्थ रेशियो। ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट रेशियो क्या है? A है, सेकंड रेशियो B है, थर्ड रेशियो क्या है? C है, और फोर्थ रेशियो क्या है? D है। अब 3 कोई भी दे दे, एक हमें निकालना हो तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि A बटे B, इसको हटाएंगे तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? इक्वल का साइन, बराबर क्या मिलेगा? C बटे D। अब कोई भी 3 वैल्यू आपको दे दे, एक निकालनी हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके। ठीक है, बाकी इसको अपन फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला कई बार याद नहीं रहता। लेकिन ये बात आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कई बार आप डायरेक्ट कंपेरिजन एक और भी कर सकते हैं कि A की वैल्यू और C की आपको दी जाए तो आप A और C में कंपेरिजन डायरेक्ट करिए। A का C से जो रिलेशन होगा वही रिलेशन B का D से भी होगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और सॉल्व करने का एक और तरीका होता है कि इनको अंदर अंदर का गुणा करो और इक्वल में लिख दो बाहर और बाहर का गुणा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि B इंटू C बराबर क्या लिख सकते हैं? A इंटू D। ऐसा भी कर सकते हैं। इससे भी आपको कोई भी 3 दिए जाए, एक निकाल सकते हैं, चौथा जो ना दिया गया हो। या फिर आप देखो यहां भी यही होता, B इंटू C बराबर A इंटू D। बोलिए होता कि नहीं होता? ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और बात निकल के आती है, मिड रेशियो या फिर मीन रेशियो। मिड रेशियो या फिर मीन रेशियो। ठीक है, इसको बोलते हैं मध्यानुपात, इसको बोलते हैं मध्यानुपात। ठीक है। अच्छा, मध्यानुपात है, इसका मतलब है कोई वैल्यू जो होगी वो मिड में होनी चाहिए। तो जब भी मध्यानुपात आपसे पूछा जाए मिड रेशियो, तो वहां पे सिर्फ 3 रेशियो होंगे, A, B एंड C, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्योंकि जब 3 रेशियो है तभी तो एक मिड में है। और इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है A का रेशियो जो B से है वही रेशियो B का C से होगा। और आपसे मिड रेशियो पूछा जाए, मान लो आपको 2 वैल्यू दे जाए A और C की, और आपसे B की वैल्यू पूछी जाए,
तो आप करेंगे क्या कि ए का बी से है वही बी का सी से है, तो आप इसको इक्वल भी कर सकते हैं, नहीं तो मैंने बताया अंदर अंदर का गुणा करिए, तो बी का बी से होगा बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, तो आ जाएगा ए सी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी रूट ए सी। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको कुछ भी दे दे, ऐसा दे दे 4 और 9 का मिड रेशियो क्या होगा, तो 4 और 9 का मिड रेशियो निकालना है, तो 4 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये मिड रेशियो हो गया। और भी कोई दे दे, 8 18 दे दे, 8 18 18 144 144, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 12 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा मिड रेशियो आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा और भी रेशियो होते हैं, मैं आपको वो भी डिस्कस कर देता हूं, बिल्कुल कंप्लीट बेसिक अगर अपन जानते हैं ना, तो फिर इसके बाद क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से समझते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, इसके बाद एक एक रेशियो और डिस्कस करते हैं जो भी और एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे एक होता है आपका मिक्स्ड रेशियो, इसको ही कहते हैं कंपाउंड रेशियो, हिंदी में इसको कहते हैं मिश्रानुपात। मिश्रानुपात, जैसे आपको दे दिया जाए ए अनुपात बी और दूसरा कोई रेशियो दे दिया जाए सी रेशियो डी, और आपसे पूछा जाए कि मिक्स्ड रेशियो बताइए, तो सिंपली कुछ नहीं करना, ए का सी से मल्टीप्लाई करिए और बी का डी से करिए, तो मिक्स्ड रेशियो हो जाएगा ए सी रेशियो बी डी, यही इसका सॉल्यूशन होगा। वैल्यूज दे दी जाए तो वैल्यू जैसे मान लो 1 2 दे दिया जाए ए बी का रेशियो, और सी डी का दे दिया जाए मान लीजिए 3 4, आपसे पूछा जाए बताइए मिक्स्ड रेशियो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 8। अगर और भी वैल्यू दे दें जैसे ई और एफ भी दे सकता है, तो आप ए सी और ई का करिए, बी डी और एफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका यहां से क्या निकल आएगा, मिक्स्ड रेशियो निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूं, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो हम लोग समझेंगे, इसके बाद सब डुप्लीकेट, फिर ट्रिपलेट, सब ट्रिपलेट, फिर इनवर्स, ये सारे रेशियो हम लोग समझते हैं। इसको कहते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात, इसको कहते हैं वर्गमूलानुपात, इसको कहते हैं घनानुपात, और इसको कहते हैं घनमूलानुपात। बहुत छोटा छोटा डिफरेंस रहता है लैंग्वेज का। और इसको कहते हैं प्रतिलोम अनुपात, इनवर्स रेशियो। अब सब समझते हैं कि किसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक रेशियो दिया ए अनुपात बी, ए रेशियो बी, और मैंने कहा इसका डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो वर्गानुपात का मतलब है आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। सब डुप्लीकेट निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा रूट ए रेशियो रूट बी। अगर आपको यहाँ पे घनानुपात निकालना है तो क्यूब कर दीजिए, ए क्यू रेशियो बी क्यू। अगर घन मूलानुपात निकालना है तो क्यूब रूट कर दीजिए। बिल्कुल इजी चीजें हैं ये सारी। और अगर इनवर्स निकालना है तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, या फिर प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कह सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं बी रेशियो ए। तो ये सारे हमारे रेशियो के और भी टाइप हो जाते हैं जो पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें भी आपसे बन जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको मैं एक और बात बताता हूं। जैसे आपको ए रेशियो बी दे दिया जाए, मान ली 3 रेशियो 4 दे दिया, और बी रेशियो सी दे दिया जाए 2 रेशियो, या कुछ भी दे दे 5 रेशियो 2 दे दिया जाए, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बेसिक तरीके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बेसिक तरीके अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि ए रेशियो, जब इसमें पूछा क्या जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा और ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ऐसा लिखिए ए बी एंड सी, तो 3 रेशियो 4, और ए बी के नीचे क्या लिखिए 3 रेशियो 4, और बी सी के नीचे क्या लिखना है 5 रेशियो 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें 2 प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 तरीके आप 2 देखिए। पहले एक तरीका ये है कि आप देखिए बी की वैल्यू अलग अलग है, तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर और 4 से नीचे, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जैसे यहाँ ब्लैंक है, खाली स्थान है, यहाँ भी खाली है, तो इसके जस्ट बगल में जो भी वैल्यू है आप उसको लिख दें। जैसे इसके बगल में 4 है तो आप यहाँ 4 लिख दें, यहाँ 5 है तो यहाँ कितना लिख दें
5। इसके बाद सिंपल इनका मल्टीप्लाई कर दे, 5 तिया 15, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। तो ये इसका रेशियो हो जाएगा ए बी और सी का। बाकी इसको डायरेक्ट करने का जो तरीका है इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये एन बना लें, ऐसे भी हो जाएगा। ऐसे होगा तो आप कैसे करेंगे, 3 5 15, 5 चौके 20 और 4 दूनी। ये क्वेश्चन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे ही ए बी, बी सी और सी डी भी दे देता है कई बार और पूछ लेता है कि ए बी सी डी बताइए। एक एग्जांपल मैं आपको इसका ही बता देता हूं। मान लो ये 1 2 है, ये 4 3 है, इसके बाद ये 5 2 है, इस तरीके से। और आपको इसका रेशियो निकालना हो तो बेसिक 2 तरीके जो है वो तो मैं बता दूंगा बाद में, आप डायरेक्ट तरीका भी इसका देख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट आइए, सीधे पहले 1 4 और 5 तो गुणा करेंगे, कितना आएगा 20। फिर आप ऐसे आइए, 2 चौके 8 पंचे 40। फिर आप ऐसे चलिए, 2 तिया 6 पंचे 30 और यहां गुणा करेंगे, 2 तिया 6 दूनी 12। तो इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसको और भी सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 से भाग चला जाएगा, 10 20 15 और 6। अब भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है यही इसका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना आज बेसिक बताया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। और आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।